प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्लास 11 का, जिसमें पढ़ रहे थे रासायनिक बंध तथा आणविक संरचना। तो रासायनिक बंध और आणविक संरचना का बचा हुआ जो सिलेबस है उसमें आज पढ़ेंगे हम लोग सहसंयोजक बंध के संबंध में आधुनिक विचार। तो सहसंयोजक बंध के संबंध में आधुनिक विचार जो है दो है। पहला जो है इसमें संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, और दूसरा जो है इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी या MOT के नाम से इसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो आधुनिक विचारों के अनुसार दो संयोजी परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उनके संयोजी कोश में अर्धभरित परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होने पर विपरीत स्पिन के युग्मित हो जाने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसका मतलब ये है कि जब परमाणु के वाहतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और वो युग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाने के कारण सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु का बनना, तो हाइड्रोजन अणु में यहाँ 1s1 है। हाइड्रोजन अणु जो होता है इसका सूत्र होता है H2। तो H2 में एक हाइड्रोजन के बाहर के कोश में एक इलेक्ट्रॉन है जो स्पिन अप है, और दूसरा जो हाइड्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 होता है। और जब 1s1 का स्पिन अप इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हाइड्रोजन का स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं या अतिव्यापन करते हैं, तब उसके इन दोनों के बीच में बनता है सहसंयोजक बंध। तो आधुनिक विचारों के अनुसार जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है वह यह प्रदर्शित करती है कि जब कभी भी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जैसे 1s1 और 1s1 में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, हुंड के नियम के अनुसार जब हम भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो स्पिन अप होगा, और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा उसका भी इसी तरह से स्पिन अप इलेक्ट्रॉन होगा, स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले वाले परमाणु का स्पिन अप इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले का स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिल करके अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन या ओवरलैपिंग करने के बाद बनाते हैं सहसंयोजक बंध। तो इसमें H2O या हाइड्रोजन अणु का बनना जो है वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार होता है। और वैलेंस बॉन्ड थियरी में मुख्य पॉइंट ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित के साथ जब मिलता है तब उसमें बनते हैं सहसंयोजक बंध। दूसरा इसमें उदाहरण है Cl2 अणु का बनना या क्लोरीन अणु का बनना। क्लोरीन के बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, जिसमें से हुंड के नियम से जब हम भराव करते हैं इलेक्ट्रॉन का तो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, लेकिन क्लोरीन के 3p में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए कैसा है, अयुग्मित है। और जो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है यह इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद ये दोनों आपस में, देखिए यहाँ पर हम आपको डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं, यह जो होता है सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग Cl2 अणु के बनने में क्लोरीन परमाणु का एक जो स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले क्लोरीन परमाणु का जो एक स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद बनाते हैं सहसंयोजक बंध। अगला इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं
जो बैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार अणु बन रहा है, इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl के बनने की बात है। तो HCl जो होता है, H के बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर है 1, और जो यह 1 इलेक्ट्रॉन है यह है स्पिन डाउन। और क्लोरीन में देखिए जो बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है सब यहाँ पर जोड़े में है, 1s2 जोड़े में है, 2s2 जोड़े में है, 2p6 भी जोड़े में है, 3s2 भी जोड़े में है। लेकिन 3p5 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन एक कैसा है, अयुग्मित है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, स्पिन अप है। और दूसरा वाला देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1 है जो स्पिन डाउन है। तो स्पिन अप इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके बना रहा है यहाँ पर सहसंयोजक बंध। तो जो सहसंयोजक बंध होता है यह यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में बनने के लिए कौन सा बंध बना रहा है, सहसंयोजक बंध। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने में बैलेंस बॉन्ड थियरी यहाँ पर फॉलो हो रही है। दूसरा अणु देखते हैं, इसमें है H2O अणु का बनना या जल के अणु का बनना। तो H2O में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, जिसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें है 6। अब इसमें देखा जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s2 जोड़े में होगा, 2s2 भी जोड़े में होगा, लेकिन 3s इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p5 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। तो अब इसमें ये देखा जा रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है, वो इसमें भी पेयर में है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर में है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो जोड़े में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि ये जोड़ा नहीं है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है इसमें एक स्पिन डाउन है और एक स्पिन अप है। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है और दूसरा स्पिन डाउन है। तो केंद्रीय परमाणु का जो ऑक्सीजन परमाणु है, जो डाउन वाला इलेक्ट्रॉन है वह स्पिन अप के साथ सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है, और जो स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन डाउन के साथ इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लिया है। तो H2O या जल के अणुओं में भी इसी तरह से सहसंयोजक बंध बन जाता है। तो इसमें बच्चों हम लोग जो पढ़े हुए हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी, इसका मुख्य बिंदु ये है कि जो परमाणु होते हैं उनके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन जब होते हैं अयुग्मित, और दूसरा वाला परमाणु भी जो होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैसे होंगे, अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बनाते हैं सहसंयोजक बंध। इसी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी। और इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पिन अप होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन डाउन होना चाहिए।